इलेवन क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम विवेक है। हम लोग मैथ्स विषय को पढ़ेंगे। यूपी पेट जो प्रारंभिक अर्हता परीक्षा उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित की जा रही है, यूपी ट्रिपल एससी कमीशन के द्वारा आयोजित होती है, 2023 में आयोजित होगी। अक्टूबर के अंतिम सप्ताह में यह परीक्षा आयोजित होने वाली है। हम अपनी इस कक्षा में अंक गणित के पाठ्यक्रम जितना है उस पाठ्यक्रम पर आधारित सभी प्रश्नों को लेकर हल करने का प्रयास करेंगे, उसको जानेंगे, उसके व्याख्या रूप को समझेंगे। एक जो हमारा प्रैक्टिस सेट होगा उसमें 10 प्रश्न होंगे, अधिक भी हो सकते हैं, आप लोगों के रुझान के ऊपर है। कक्षा लंबी ना हो इसलिए प्रश्नों की संख्या को कम की जा रही है। इसके बाद पेट में ही हम लोग करंट अफेयर्स को भी पढ़ेंगे, जीएस वाला पोर्शन है उसको भी पढ़ेंगे, अभ्यास प्रश्नों को भी हल करेंगे। अगर आप पेट की तैयारी करते हैं तो कृपया चैनल से जुड़े। यूपी ट्रिपल एससी पेट 2023 नए सिलेबस पर आधारित पाठ्यक्रम है, मैथ्स का है, प्रैक्टिस सेट 1 है। हम एक एक सवालों को करेंगे, ध्यान से करेंगे, उसको समझेंगे, उसकी रूपरेखा को जानेंगे। आइए प्रश्न, प्रैक्टिस सेट 1 का पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न प्रैक्टिस सेट 1, निम्नलिखित को हल कीजिए। करणी में √36/81 -1/9 इज इक्वल टू क्या होगा? 4 ऑप्शन दिया है। ऐसे ही परीक्षा में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जो प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत कठिन नहीं होते हैं, उनको जानना होता है। तो हम जानते हैं कि करणी को क्या लिखते हैं, पावर 1/2। तो क्या करेंगे, तो ये हमारा सवाल ध्यान से देखिए। 36/81 इज इक्वल टू, इसका फ्रैक्शन करेंगे 6 × 6/9 × 9। जब इसका स्क्वायर रूट निकालना होता है तो 1 निकाल देते हैं, 6/9। तो जो हमारा ये 36/81 है तो ये हो गया 6/9 -1/9। घटा देंगे, एलसीएम 9 होगा, ये 6 - 1 5/9। हमारा ऑप्शन कितना आएगा? 5/9। जो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, ए ऑप्शन 5/9, बी ऑप्शन 2/9, सी ऑप्शन 1/9 और डी ऑप्शन 4/9। तो हमारा पहला ऑप्शन क्या होगा? सही होगा। अब आइए अगला प्रश्न जाते हैं। इसमें करना ये होता है कि सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, दशमलव को हटाने का प्रयास करेंगे। तो हम जानते हैं कि जब दशमलव के बाद यहाँ पे 5 होता है या 5 से ज्यादा होता है तो इसको 1 मानकर हम आगे रिप्लेस कर देते हैं। सब में आप देख रहे हैं। तो ये हमारा जो प्रश्न का स्ट्रक्चर है वो कैसे हो जाएगा, 3686 इंटू, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे 0.0067 56 अपॉन ये 6 है तो इसको ये क्या हो जाएगा, 1 जुड़ जाएगा तो 5 हो जाएगा, 4485। इसको हम क्या लिख देंगे, 88 है तो इसको हम क्या लिख देंगे, 0.9 लिखेंगे और ये और 0.9 हो जाएगा तो इसको हम लिख देंगे 1। आगे हम देखते हैं इसमें क्या होगा, 3686 इंटू 0.0067 या 7 या 5 में 1 जोड़ देंगे तो ये क्या लिख देंगे, यहाँ पे 8 लिख देंगे अपॉन ये हो जाएगा 4485 इंटू 1। 0.9 को हम क्या लिखे, 1 लिखे। अब इसको हटा देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 6 × 10⁻⁻4। क्यों 4 आ जाएगा, ये कितना है दशमलव, 1 2 3 4 स्थान बाद है तो यहाँ पे 10⁻⁻4 होगा। तो हमारा ऑप्शन आ जाएगा 0.0006। कुछ नहीं करना है। अगर यहाँ पे 5 है तो इसको हम 1 बढ़ा देते हैं, इसको भी 1 बढ़ा दिए, ये भी 1 बढ़ गया, ये भी 1 बढ़ा तो यहाँ 9 हुआ, यहाँ 1 हो गया। तो ये हमारा सवाल आसान हो गया। हमारा आंसर कितना आ गया, 0.006। अगला सवाल दिया है कि यदि √2 इज इक्वल टू 1.4142 हो तो 7/3 प्लस √2 का मान कितना होगा। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सॉल्व करने का तरीका देखिए, इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाएंगे, बहुत कठिन प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो हम क्या करेंगे, इसके कंजुगेट अर्थात यहाँ पे अगर धन है तो ऋण वाले से गुणा करेंगे ऊपर और नीचे। तो क्या करेंगे, यहाँ पे 7 × 3 - √2 अपॉन 3 प्लस
√2 इंटू 3 माइनस √2। अब हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हम जानते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो यहाँ पे देखिए ए की जगह पे 3 है, ए की जगह पे 3, बी की जगह पे √2, बी की जगह ये फार्मूला लगा देंगे। तो इसको लगाएंगे तो अब हमारा अगला क्या सेगमेंट बचेगा, 7 इंटू 3 माइनस √2 ये ब्रैकेट में रहेगा अपान ए स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। यहाँ पे हो जाएगा 7 इंटू 3 माइनस √2 अपान 3 3 का 9 माइनस 2। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, 7 ब्रैकेट में 3 माइनस √2 अपान 7, 7 से 7 को कटा देंगे। अब आ जाएंगे प्रश्न के तरफ, हमें क्या मिल गया, 3 माइनस √2। अब दिया है प्रश्न में कि √2 इज इक्वल टू 1.4142। तो क्या करेंगे, 3 माइनस 1.4142 घटा देंगे तो हमारा ऑप्शन कितना आ जाएगा, 1.5858। ये हमारा ऑप्शन नंबर भी सही हो गया। अगला सवाल है वो जनसंख्या वाले हैं, पूछा जाता है, इसको सीआई कंपाउंड इंटरेस्ट भी कहते हैं। तो हम जानते हैं कि 2 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, तो इसका फार्मूला होता है पी ब्रैकेट में 1 प्लस R1 अपान 100 इंटू 1 प्लस R2 अपान 100। R1 R2 क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है, दर है, तो यह पहली दर, ये दूसरी दर। P क्या है, प्रिंसिपल है, तो प्रिंसिपल जनसंख्या कितनी है, 20,000 इंटू 1 प्लस R1 कितना है, 20/100 और R2 कितना है, 30/100। सवाल को हम यहीं से सॉल्व कर देंगे। देखिए कितना हो जाएगा, 20,000 गुणे ये हो जाएगा 1/5, ये कितना हो जाएगा 3/10। तो ये हो जाएगा आपका 5 और 1 6, 6/5 यहाँ पे हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 13/10। देखिए 1 धन 1/5 कितना हो जाएगा 6/5 और 1 धन 3/10 कितना हो जाएगा 13/10। अब इसको गुणा कर दीजिए, इससे 1 0 से 1 0 कट गया, 5 से 5 का 20, 400, यहाँ हो गया आपका 2400, 2400 गुणे 13 गुणा कर देंगे, हमारा ऑप्शन आ जाएगा 0 0 13 चौका 52, 5 13 दूना 26 और 5 31, 31,200 जहां पे ऑप्शन होगा वही हमारा होगा। तो 2 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, ये फार्मूला होता है, अगर 1 रहेगा इसी दर से जनसंख्या बढ़ेगी तो जितना जनसंख्या होगा उस होल स्क्वायर होता जाएगा, लेकिन इसमें वैसा नहीं है, इसमें वैसा नहीं है, इसलिए वो नहीं किया गया। ये हमारा फार्मूला है, इस फार्मूले के अनुसार वैसा कर दिए। अगर यही 3 और कोई दिया रहता है कि 10% तीसरे साल 10% बढ़ जाता है, तो P इंटू फार्मूला याद करिए, R1 अपान 100 इंटू 1 प्लस R2 अपान 100 इंटू 1 प्लस R3 अपान 100। ये फार्मूला ऐसे ही एज इट इज चला जाएगा। हमारा आंसर कितना मिल गया, 31,200। अब अगला सवाल, इस प्रकार के ही प्रश्न पूछे जाते हैं। आप देखिए, किसी खिलाड़ी ने 11 पारियों में रनों का औसत कितना है, 63। 11 पारियों में रनों का औसत 63 है, तो कुल कितना रन बना होगा, 63 गुणे 11। 63 में 11 से गुणा करेंगे, 11 तिया 33 हासिल 3, 11 छक्का 66 और 3 69, इतना रन बना होगा 11 पारियों में। उसकी पहली 6 पारियों का औसत रन कितना है, 6 पारियों का औसत रन 60 है, तो कुल 6 पारियों में कितना रन बनाया होगा, 60 गुणे 6 360। अब अंतिम 6 पारियों रनों का औसत 65 है, अंतिम 6 का औसत कितना है 65, तो कुल कितना हो जाएगा, 65 में 6 से गुणा करिए, 6 5 30, 3 6 का 36, 390। तो पूछ रहा है कि छठी पारी में कितना रन बनाया होगा, तो ये 6 पारी और 6 पारी कितना हो गया, 12 पारी में से 11 पारी में बनाया गया कुल रन घटा देंगे। तो क्या करेंगे, 360 और 390 को जोड़ेंगे, 0 5 750 और 750 में से 693 को हम घटा देंगे, कितना बचेगा, 7
7 5 57 रन। तो कितना हमको मिल गया? 57 रन। मालूम हुआ कैसे हुआ? 11 पारियों का जो औसत रन है, तो कुल रन निकाल देंगे, औसत रन में पारियों की संख्या का गुणा कर देंगे। 6 पारियों में इतना औसत बनाया, फिर 6 पारियों में इतना बनाया, दोनों को गुणा करके जोड़ देंगे। उसके बाद जो 11 पारियों का कुल रन था उसमें से घटा देंगे, तो हमारा अंतिम पारी में कितना रन बनाया है आ जाएगा। हमारा ऑप्शन कितना आ गया? 57 रन। यदि 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 144 अपॉन 0.144 इज इक्वल टू 14.4 अपॉन x, तो x इज इक्वल टू क्या होगा? तिर्यक गुणा। तिर्यक गुणा मतलब पहले वाले के अंश में दूसरे वाले का हर का गुणा और दूसरे वाले के अंश में पहले वाले के हर का गुणा, ये तिर्यक गुणा होता है। तो तिर्यक गुणा करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? 144 इंटू एक्स, ये x इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा? 0.144 इंटू 14.4। अब इसको हम क्या लिख देंगे? 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3 इंटू 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 1। जब बेस सेम रहता है तो पावर्स को जोड़ देते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह रहता है। तो हम यहाँ पा गए 144 गुणे 144 गुणे 10 के घात माइनस 4। यहाँ तक बात समझ में आया? इसको हमने ऐसे लिखा, 0.144 को 144 इंटू 10 टू द पावर माइनस 3, 3 अंक तक दशमलव था तो 10 के पावर माइनस 3, यहाँ पे एक स्थान पे दशमलव है तो 10 के पावर माइनस 1, तो 144 इंटू 144 इंटू 10 टू द पावर 4। यहाँ पे फिर उतारेंगे 144 इंटू एक्स इज इक्वल टू इतना, तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? भागा हो जाएगा, ये कट जाएगा, तो हमें ऑप्शन क्या मिल जाएगा? 0.0144। देखिए ध्यान से और समझिए, जो ऑप्शन है उसको टिक कर दीजिए, ऑप्शन नंबर सी। दिए गए भिन्न में कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, तो इसको सॉल्व करने के लिए दो तरीके हैं। एक तो सभी का जो हर है उसको बराबर कर लीजिए या वहीं भाग दे दीजिए, काम खत्म हो जाएगा। तो ए 9/22, तो क्या करेंगे? 9 में 22 से भाग दे देंगे, दशमलव लगाएंगे, 0 आएगा, 22 चौक 88, यहाँ 2 बचा, 0 बचा, यहाँ 0, फिर 0 उतरेगा, 22 बचे 110, 22 वाटे 196, यहाँ पे 4, इसका ऑप्शन आ गया 0.408। दूसरा देखेंगे 35/36, तो 36 में 35 से भाग देंगे, कितनी बार जाएगा? यहाँ पे दशमलव बढ़ाएंगे, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 8 बार जाएगा, तो इसका आ जाएगा 0.8। इसका 7/16 है, तो 16 से भाग देंगे, यहाँ पे दशमलव जाएगा, 70, 16 दूना 32, 16 48, 16 चौका 64, यहाँ पे 6 आ जाएगा, फिर 16 48, 3 आ जाएगा, 0.43। अब ये लास्ट है, इसमें कितना आ जाएगा? 0.666 चलता चला जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा 35/36 है यही सबसे बड़ा है। भाग देके इस प्रकार के सवालों को हम हल कर लेते हैं, तुरंत 2 अंक या 3 अंक तक निकालते हैं, सवाल हमारा सॉल्व हो जाता है। हाँ, अगला सवाल देखिए, किसी चुनाव में एक उम्मीदवार ने कुल मतों का 40% मत प्राप्त किया। यदि उम्मीदवार को 298 मतों से पराजित कर दिया तो कुल डाले गए मतों की संख्या बताइए। हम जानते हैं कि प्रतिशत बराबर क्या होता है? 100%। प्रतिशत मतलब 100%। 40% मत प्राप्त किए हैं और 298 मतों से पराजित कर दिए हैं। तो सपोज करिए एक उम्मीदवार 40% मत पाया होगा तो दूसरा कितना पाएगा? 60%। इसी का डिफरेंस कितना है? 298। तो 20% का कीमत कितना है? 298। तो 100% का कीमत कितना होगा? क्या करेंगे? 5 से गुणा कर देंगे, ये 5 गुना है, तो 298 गुणे 5 कितना आ जाएगा? 1490। 1490 वोट। आज का अंतिम सवाल, इसको हम अगर भाग देंगे, इसमें हम भाग देंगे, इसमें इसका भाग देंगे तो 121 आएगा। अब रूट 121 बराबर कितना हो जाएगा? रूट 121 बराबर x, तो x बराबर कितना हो जाएगा? 11। x बराबर कितना हो जाएगा? 11। रूट 121 का हम वर्गमूल निकालेंगे तो जानते हैं इधर से 2 इधर से 1, तो 1 1 1, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, ये कट जाएगा, 21 1
1। तो हमारा आंसर क्या आ गया, x इज इक्वल टू 11। यह जो हमारी कक्षा है इसमें अंक गणित के उन महत्वपूर्ण प्रश्नों को लिया जा रहा है जो परीक्षा में कहीं ना कहीं आए हैं। आपको यह हमारी कक्षा कैसी लगती है, कृपया कमेंट बॉक्स में अपने विचार जरूर दीजिएगा। पुनः नई कक्षा के साथ उपस्थित होंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।